में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कि उसके लिए दरवाजा खुला है। आप कहते हैं कि नए साल में तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार जो है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान ही देखिए तेजस्वी यादव का एक बयान आता है, जिस बयान के बाद अब राजनीतिक चर्चा भी हो रही है, वहीं सियासत भी इस पर हो रही है। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर है और यात्रा के दौरान ही वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे। और देखिए कि मीडिया से बातचीत के दौरान ही पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के और कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आपके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि दरवाजा खुला है। तो इस सवाल पर देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, हम तो उनको समझाते हैं, बताते हैं, नसीहत देते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को वो अब बताते हैं। अब इसी बात की चर्चा जो है राजनीतिक गलियारे में हो रही है कि देखिए, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राजनीति रूप से हो और बायोलॉजिकल भी उनके पिता हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव के इस बयान की चर्चा हो रही है। और जहां सियासत इस पर लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से लोग इस बात को लेकर के जहां माखौल भी उड़ा रहे हैं, तो वहीं जो आरजेडी के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए, अब तेजस्वी यादव प्रखर हो चुके हैं, राजनीति की समझ भी जो है उनकी बढ़ गई है और जो वर्तमान परिस्थिति है उसको तेजस्वी यादव भली भांति समझते हैं। इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव को अब जो है बताते हैं, समझाते हैं, जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान जो राजनीति का जो स्वरूप है उसमें क्या कुछ होगा या होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के इन दिनों देखिए कि लगातार चर्चाएं हो रही है कि हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ चले जाएं, आरजेडी के साथ जाकर के वो एक बार फिर से सरकार बना ले। आपको बता दें कि देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार ऐसे मामले हुए हैं, दो बार जो वो आरजेडी के साथ गए और आरजेडी के साथ जाकर के वो सरकार बनाए हैं। इसीलिए देखिए कि इन दिनों जो है बिहार में चर्चा है और रह रह करके जो है बिहार में सियासत को लेकर के, सत्ता को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा हो जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ जाए। देखिए, इसको लेकर के नीतीश कुमार भी कई ऐसे मंच रहे जहां पर वो एक तरीके से उन्होंने माफी भी मांगी है, बाकायदा उनके कई सारे बयान आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों वो भी जो है प्रगति यात्रा पर हैं, लगातार वो हर जिले की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान भी देखिए नीतीश कुमार भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, गलती हो गई, भूल हो गई, हम चले गए इधर उधर, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और कई मंच से देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बातों को कहा है, जिस बात की भी चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे ऐसे भी जो लम्हे आए जब प्रधानमंत्री के मंच पर भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को की तरफ देखते हुए उन्होंने जो है आम जनता, जो लोग थे, भीड़ थी, उनके सामने भरी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया है कि देखिए, गलती हो गई और इसमें कई सारे लोगों की बातों पर जो है हम आ गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार इस बात का खंडन भी किया है और इस बात की भी देखिए चर्चा जो है हर मंच से होती रही है। लोग जो है इस बात की चर्चा करते रहे, सियासी गलियारे में भी चर्चा होती रही, लेकिन एक बार फिर देखते होंगे कि मीडिया में इस बात की चर्चा जो है आए दिन हो जाती है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अलग अलग लोग, अपनी सबकी अपनी अपनी भाषा है, सब अपने अपने अंदाज से लोग इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन ये चर्चा है, लोग इस पर बात रख रहे हैं। और देखिए, राजनीति में जो है संभावनाओं की ही राजनीति होती है। जब भी कहीं कुछ संकेत दिखते हैं, लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी जो है अपनी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए, बिहार में 2025 में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कमर कस ली है और अपनी ताकत अभी से ही झोंक दी है, प्लानिंग भी कर रखी है। और उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, बिहार की यात्रा पर हैं, अलग अलग जिले में वो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
वो भी यात्रा में है। प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। उस यात्रा के जो है दौरान देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पर जो है वो करोड़ों रुपए की सौगात भी वो हर जिले में दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि तेजस्वी यादव भी जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने लगातार जो है कई सारे फैसले लिए, कई सारी घोषणाओं की बात की। और उन्होंने कहा भी कि देखिए जहां एक तरफ जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए महिलाओं से हमने बात की, महिलाओं की जो परेशानी है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि माय बहन मान योजना हम लाएंगे जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। ये बात भी तेजस्वी यादव कहते हैं। सरकार को लेकर के भी जो है तेजस्वी यादव जहां घेरते हैं, लोगों से बात करते हुए कहते हैं कि देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर के परेशानी है। भूमि सर्वेक्षण की बात तेजस्वी यादव करते हैं इस यात्रा के बहाने और कहते हैं कि देखिए भूमि सर्वेक्षण मामले में भी जो है परेशानी है, लोगों इसको लेकर के जो है झंझट हो रहे हैं, परिवार में आपसी तनाव हो रहे हैं। तो इस बात की कई सारी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव कहते हैं, लेकिन घोषणाएं भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी मोड में भी है। और देखिए इसी क्रम में जब पत्रकारों ने सवाल किया तेजस्वी यादव से कि आपके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है, क्या संभावना है, क्या वो आएंगे? तो इस पर तेजस्वी यादव जो है कहते हैं कि नहीं, अब तो हम उनको बताते हैं, इसीलिए तो हम उनको बताते हैं, समझाते हैं, नसीहत देते हैं, इस बात में का जिक्र करते हैं। और देखिए तेजस्वी यादव के इसी बयान की जो है चर्चा अब हर तरफ हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।